नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जैसा कि वॉइस ऑफ एमपी सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता निरंतर करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नीमच जिले के दिग्गज नेता, जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनीति के साथ साथ पर्दे के पीछे जिस तरह से वो समाज क्षेत्र के काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, आज हम मुलाकात कराते हैं उनसे। मेरे साथ मौजूद है आज के छुपे रुस्तम राकेश पप्पू जैन, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में वो अपना योगदान देते हैं। राकेश जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद अब्दुल भाई। आपके राजनीति के रूप तो हमने देखे हैं, उसके रंग भी देखे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से आप लंबे समय से सेवा कार्यों में संलग्न रहते हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर, किस तरह से समाज सेवा से जुड़े आप? मैं राजनीति में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बचपन से जाता आया हूं, और वहां से हमें जो शिक्षा मिली है उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। लगभग 20-22 सालों से भादवा माता जो दर्शनार्थी पैदल जाते हैं हर नवरात्रि में, उनके लिए हमारे मित्रगण हर अष्टमी के दिन भंडारा का आयोजन करते हैं, और वो प्रक्रिया निरंतर जारी है। अभी भी हम सब लोग मिलकर जितने भी पैदल यात्री अष्टमी के दिन जाते हैं उनको स्वल्पाहार भोजन कराने का काम करते हैं। और विगत 4 सालों से हमने अन्नपूर्णा सेवा न्यास का गठन किया है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास का गठन कैसे हुआ, उसके पीछे का मैं कुछ शब्दों में आपको बता दूंगा कि जब पूरे देश के अंदर कोरोना का संकट आया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने लॉकडाउन किया पूरे देश को, तो हमारे मन में आया कि जो शहर के अंदर गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो रोज कमाते खाते हैं और अच्छे अच्छे परिवारों में भी राशन समाप्त हो रहा है, उनको कहीं मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए हमने सबसे पहले राशन के किट बनाए और लगभग 8,000 राशन के किट इस नगर में बांटे जो रियायती मूल्य पे थे। इसके साथ साथ महाराणा बंगले के अंदर हमने एक स्थान का चयन करके वहां से नियमित भोजन के पैकेट सब लोगों को बांटने का काम हमने किया। तो एक प्रकार के सेवा का प्रकल्प प्रारंभ हुआ, और इस प्रक्रिया को हमने बंद नहीं किया, लगातार हम इसको आगे बढ़ाते गए। जैसे जैसे कोविड का समापन होता गया, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, तो वैक्सीनेशन के लिए जो सरकारी मदद हो सकती थी वो हमने करना प्रारंभ करी। कि जो झुग्गी बस्तियां थी, जो वैक्सीनेशन को समझते नहीं थे, वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते थे, उन सब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटरों पे ले जाना हमने अन्नपूर्णा के माध्यम से हमारी खुद की गाड़ियां करी और उनको वैक्सीनेशन के लिए लेके गए। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हमने कैंप लगाया वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो यह सेवा के प्रकल्प निरंतर चलते रहे, और अन्नपूर्णा सेवा न्यास की एक जो शुरुआती दौर की जो टीम थी, तो हमने सबने बैठकर एक न्यास का गठन किया और सेवा के प्रकल्प प्रारंभ करना और सेवा करना नीमच की जनता की, अंचल की जनता की, ऐसा संकल्प लेके हमने कार्य प्रारंभ किया और अन्नपूर्णा सेवा न्यास का गठन हुआ। सर, अन्नपूर्णा सेवा न्यास का गठन हुआ, मेरा आपसे सवाल है, राजनीति भी वैसे तो सेवा का माध्यम है, लेकिन सेवा के नाम पे लोग मेवा भी खा लेते हैं। आप विशुद्ध रूप से समाज सेवा में भी लगे हैं, किस तरह से इस बात का ख्याल आया और कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया? अब्दुल भाई, जो सेवा का जो मन से जो आता है कि सेवा करना, जो मन से भाव जो प्रकट होते हैं, वो कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रहती है। इसमें मेरे पिताजी भी, हम जब गांव में रहते थे तो निश्चित रूप से वे भी गांव के आसपास के लोगों की, गांव के लोगों की सेवा करने का काम करते थे। तो मेरी माँ और मेरे पिता के कारण मुझ में ये गुण आए हैं, और मैं समझता हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा करा रहा है, और मैं तो एक माध्यम हूँ तो जो करता जा रहा हूँ। और ये सब लोग जो नीमच के सेवाभावी टीम है, उन सब सेवा भावना के लोगों के मन आपस में मिले हैं, और उन मन के मिलने के बाद एक टीम बन गई है, और सब
कोई छोटा न कोई बड़ा, कोई जाति संप्रदाय, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग काम करते हैं। कौन पदाधिकारी ये भी पता नहीं, कहाँ से क्या आएगा ये भी पता नहीं, लेकिन सब प्रकल्प जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से नीमच में संचालित किए जा रहे हैं, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रहे हैं और लाखों लाख लोगों को हमारे सेवा प्रकल्पों से लाभ मिल चुका है। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से नीमच शहर के अंदर हमने अभी स्थायी प्रकल्प बना रखे हैं, जिसके अंदर हमारा एक भोजन का रथ है, हमारे पास एक अस्पताल है जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर है, वहां पर हमने टेलीमेडिसिन की एक मशीन लगा रखी है, मेडिकल स्टोर है। इस तरह से स्थायी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास की बात करें तो उसके आप फाउंडर मेंबर हैं, संयोजक हैं। कितने लोग आपके साथ इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं? अन्नपूर्णा सेवा न्यास का जो ट्रस्ट है उसमें जो संचालन के लिए जो स्थायी प्रकल्प है उनके निरंतर उनको जारी रखने के लिए एक धन राशि की आवश्यकता होती है, तो हमने सदस्य शुल्क के रूप में 1000 रुपए सालाना रखा हुआ है। लगभग 450 लोग अन्नपूर्णा सेवा न्यास से जुड़े हुए हैं जो नियमित रूप से हर साल 1000 रुपए देते हैं। कुछ बंधुवर, कुछ भामाशाह ऐसे हैं जो 3000 रुपए महीना भी देते हैं, कोई 5000 सालाना देते हैं। इस तरह से धन एकत्रित होता है, राशि आती है और इसका संचालन होता है। आपका कार्यालय मैंने देखा है प्रसादम जो अंबेडकर रोड पर है, वहां से सबसे पहले अपन बात करते हैं। आपने कई बातें कही, मैं पहले शुरुआत करूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, शिविर वगैरह लगा रहे हैं। किस तरह से शिविरों का आयोजन हो रहा है? जब कोविड के दौरान मैं आपको लेके जाऊंगा तो उस समय मैंने देखा कि नीमच में कहीं न कहीं चिकित्सा की कमी है। दूसरा, जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहां पर अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, ये सच है। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल, पैसिफिक हॉस्पिटल, अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल, इंदौर का वेदांता हॉस्पिटल, ऐसे सारे अस्पतालों में हमने डॉक्टरों से चर्चा करी और उनका निःशुल्क कैंप लगाने का काम नीमच शहर के अंदर किया, भादा माता के अंदर किया, ताकि जो अपने नीमच की जनता है, आसपास की जनता है, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सके और उनका स्थायी बीमारी का इलाज हो सके, खर्चा भी उनका न लगे। क्योंकि आज के साथ में बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में अगर किसी गरीब आदमी के अगर कोई स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है तो उसका मकान बिक जाता है। भाई साहब, इतना खर्चा स्वास्थ्य में लगता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया है, उससे 5 लाख तक का इलाज होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमा जरूरत होती है चिकित्सा की, तो हम इन कैंपों के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। जांच के अंदर 50% 60% उनको रियायत दिलाने का काम करते हैं और उनको स्थायी चिकित्सा मिल सके, अच्छे स्वास्थ्य की चिकित्सा मिल सके, ये काम अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से करते हैं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास की ओर से एक चिकित्सालय भी चल रहा है, एक मेडिकल स्टोर भी चल रहा है, जिसमें लोगों को काफी रियायत भी दी जाती है। जी हाँ, अन्नपूर्णा सेवा न्यास में एक और विशेष कार्यक्रम हम चलाते हैं। गरीब बस्तियां जितनी हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं, निचले स्तर की लोग हैं, उनके वहां पर हम चश्मा लगाने का काम करते हैं। अब्दुल भाई, मैं जब पहला कैंप हमने गोंड बस्ती के अंदर लगाया और वहां पर हमने आंखों की जांच गोमाबाई के माध्यम से और सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके माध्यम से आंखों की जांच करवाई। जांच कराने के बाद जब उनके आंखों के चश्मे के नंबर निकले और हमने जब चश्मा उनको लगाया और जब उन्होंने कहा कि मुझे तो अच्छा दिखाई दे रहा है, अखबार पढ़ सकती हूँ मैं अब, ऐसे ऐसे, और उनके आंखें भर आई। ऐसे ऐसे वाकये देखने को मिले कि जिन्होंने जीवन में चश्मा नहीं लगाया आंखों का नंबर का, उनके जब चश्मा लगा निःशुल्क तो दुआ मिली। और ये सब संभव हुआ एक टीम वर्क के कारण, एक सभी लोगों का जो अन्नपूर्णा से जुड़े हुए हैं उनके मनों के भावों के कारण, और जो दानदाता है उनका भी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि बिना अर्थ के कोई सेवा का प्रकल्प नहीं चल सकता। तो इस तरह के जो चश्मा लगाने के कार्य हमने किए हैं वो नीमच की लगभग सारी बस्तियों में किए हैं। मेडिकल भी चल रहा है। और उसके बाद उन चश्मा लगाने के बाद अगर किसी के मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन पता चलता है कि भाई इसको मोतियाबिंद है, तो हमने मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन कराने का काम भी किया। अन्नपूर्णा सेवा न्यास का सबसे पहला स्थायी प्रकल्प था अन्नपूर्णा मेडिकल, जिसका कंसेप्ट ये है कि वहां पर जेनरिक और इथिकल दवाइयां रहती है। जेनरिक दवाइयों के अंदर हम 80-90% 100% तक का वहां पर छूट देते हैं, और जो इथिकल दवाइयां होती है हमको 20% लेस आता है।
और हम 20% वहां पर ग्राहक को काट कर देते हैं, ताकि जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जिनको रोज दवाइयों की आवश्यकता होती है, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, वे अपना इलाज करा सके, अपनी दवाइयों को ले सके, स्वस्थ रह सके और अपनी उम्र को बढ़ा सके। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नीमच में ये प्रकल्प सफलतापूर्वक संचालित लगभग 3.5 साल से हो रहा है। जो भी इस बात को सुने और जो सेवा के भाव रखते हैं देश में, प्रदेश में या अन्य जिलों में, अन्य शहरों में, तो वे ऐसा मेडिकल लगाएं ताकि गरीब जनता वहां से दवाई ले सके। बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक और बात, स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है भोजन की, और उसके लिए आपने भोजन प्रसादम रथ चला रखा है, जो कि नीमच में काफी ज्यादा चलता है। विशेष रूप से पीड़ित जो मरीज है उनके लिए आप भोजन उपलब्ध कर, वो लोगों के अंदर बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पुनः मैं आपको कोविड की तरफ ले जाऊंगा। जब कोविड चल रहा था तो मैं नियमित रूप से लगभग सभी अस्पतालों में जाता था, उसमें सिविल अस्पताल भी था। तो एक मेरे मित्र थे जो करोड़पति होंगे, जब उनकी माताजी को कोविड हुआ तो उनके भोजन की व्यवस्था तक वहां पर नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से घर से भोजन लाना, क्योंकि चारों तरफ बंद का वातावरण और भोजन कराना। तो मैंने विषम परिस्थितियां देखी। कुल मिलाकर बात यह है कि उस समय को और को मैंने जिया है अपने मन से। और हमने वहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी भोजन की एक भंडारा प्रारंभ किया था। जितने कोविड के अंदर पेशेंट रहते थे, उनके साथ अटेंडर रहते थे, उनको भोजन कराने का काम भी करते थे। उसी दिन निर्णय कर लिया था कि नीमच के जितने अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय, प्राइवेट अस्पताल, उनमें जितने भी पेशेंट हैं, उनके साथ जितने अटेंडर आए, उन सबको भोजन कराएंगे। उसके बाद हमने इस योजना को बनाया कि किस तरह से कराया जा सकता है, कैसे खाना परोसा जा सकता है, थाली किस तरह की होगी, गाड़ी किस तरह की होगी, गर्म खाना मिले। ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करके निष्कर्ष ये निकला कि अन्नपूर्णा सेवा रथ बना, और हमने प्रसादम उसका नाम रखा कि जो भगवान द्वारा दिया गया भोजन वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिए। और आज ये बहुत ही सफलतापूर्वक लगभग 4 लाख लोगों को अभी तक भोजन करा चुके हैं। इसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ जहां हम लोग बैठे कनावटी रोड पे अन्नपूर्णा राम रसोई, जो श्रद्धालु धार्मिक दर्शन के लिए जा रहे हैं, सभी को आप लोग भोजन करा रहे हैं। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारे जो भारत भूमि है इसकी बहुत संस्कृति महान है, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के संस्कार बहुत ही अद्भुत है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इतनी लंबी पैदल धार्मिक यात्रा होती हो। राम देवरा नीमच से लगभग 650 किलोमीटर है, और जो यात्री यहाँ से होकर गुजरते हैं वो आगे से कितने किलोमीटर से आ रहे हैं इसका पता नहीं। कोई 500 से आ रहा, कोई 600 किलोमीटर से आ रहा, और जाते हैं, इधर से निकलते हैं। तो उनकी खुदमत करने का, उनके सम्मान करने का, उनका स्वागत करने का हमको अवसर मिला है। उनको हम भोजन कराने का काम करते हैं। यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था है, 24 आवर्स चाय की व्यवस्था है, डॉक्टर यहाँ पर विराजते हैं, ताकि जो पैदल यात्री आते हैं, किसी को बुखार आता है, किसके पाँव में छाले हो जाते हैं, अनेक कठिनाइयां उनके जीवन में आती है, तो कोशिश करते हैं कि उनका अच्छे से उनके इलाज करा सकें, उनको भोजन करा सकें। पर्याप्त पानी की सुविधा है, रात्रि विश्राम की यहाँ पर व्यवस्था है। लगभग कल 125 लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम किया, सबके नींद अच्छी आए, मच्छर न काटे, इसकी भी व्यवस्था हमने। कूलर लगा रखे हैं, दवाई छिटकने का काम जितना मैक्सिमम हमसे मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे नीमच की जनता इसमें अपना अहम योगदान देती है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि वे ऐसे भंडारों में अपना योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सेवा के और भी कई प्रकल्पों के बारे में मैंने सुना है कि आप लोग ट्राइसिकल वगैरह भी आवंटित करते हैं, और भी कुछ चीजें करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से जो दिव्यांग बंधु है जिनको ट्राईसाइकिल की आवश्यकता होती है, तो हम उनको ट्राईसाइकिल भी देते हैं। ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम ट्राईसाइकिल देते हैं, और उन ट्राईसाइकिल के ऊपर लगभग अभी तक 90 से 100 जो छत लगा चुके हैं, जो बरसात, सर्दी, गर्मी में उनको कठिनाई ना हो दिव्यांग बंधु को। इस तरह का हमारा दिव्यांग बंधु की सेवा का प्रकल्प भी चलता है। सर, सेवा भाव, विशुद्ध सेवा भाव, जो वास्तव में सेवा भाव है, उसके लिए हमारी सोच का दायरा जो होना चाहिए, जिसमें हम सब समाहित हो, विशाल दायरा होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा भावना, परमार्थ भावना होना चाहिए। क्या कहें? बिल्कुल सही बोला आपने। और ये आप लगभग 3.5 साल से
ये सेवा के जो स्थायी प्रकल्प चल रहे हैं, हम सब लोग जितनी हमारी टीम है उनमें कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं है कि कहीं मेरा फोटो छप जाए, कहीं मेरा नाम आ जाए, कहीं मुझे जनता पुरस्कार दे दे, कलेक्टर हमको प्रमाण पत्र दे दे। हम उसके लिए काम नहीं करते हैं। ये जो मैं आपको इंटरव्यू के माध्यम से जो जानकारी दे रहा हूँ, ये आप समझिए कि मैं आधी जानकारी आपको दे रहा हूँ। पूरी सेवा के कार्यों की जानकारी मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दे सकता। वो हमारे मन के भाव है। जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, हर गरीब बच्चे के पाँव में चप्पल होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए, उसको अच्छा भोजन मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार कर रही है और हम सब लोग मिलकर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब आप सब ने मिलकर, शहर की जनता ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, तब मैंने शहर की गरीब बस्तियों के अंदर निःशुल्क दवाइयां और एक चिकित्सा का गाड़ी खरीदकर हमने चिकित्सा के कैंप लगाए। हर प्रतिदिन एक 4-4 वार्डों में गाड़ी खड़ी होती थी और वहां चिकित्सा देने का काम करते थे। अगर ऐसे प्रकल्प जो हमने पूरे शहर के अंदर चालू किया था, अभी वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों से मैं भी आग्रह करूंगा कि पुनः उसको चालू कर सके, ताकि हमारी गरीब बस्तियों में हमारी चिकित्सा की वैन जाए, अच्छे डॉक्टर जाए और उनका इलाज करें, तो ही देश आगे बढ़ सकता है। भाई साहब, आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। मन के उद्गार सेवा को लेकर और क्या कहते हैं, क्या और तमन्ना है करने की? सेवा का क्षेत्र बड़ा लंबा है सर। जी हाँ, सेवा का क्षेत्र बड़ा है और ईश्वर ने हमको मनुष्य जीवन दिया है और इस जीवन में अच्छे कर्म अगर करेंगे और सेवा का काम करेंगे, किसी के आंखों के आंसू पीने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से दुआ भी मिलेगी और अपना जिस जीवन, मनुष्य जीवन को सार्थकता जब भी कर सकते हैं कि जब इस मन के अंदर आनंदित हो जाए। और मन के अंदर आनंद और खुशी कहाँ से मिलेगी? अगर किसी गरीब की अपन ने मदद करी और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, उसने जो दुआ दी, उसने जो आशीर्वाद दिया, वही जीवन का सत्य है। सर, मैं एक तरफ आपका जरूर ध्यान ले जाना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है सर आपके द्वारा, नीमच की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, जिसकी बड़ी आवश्यकता है? बिल्कुल सही है कि नीमच के अंदर सामाजिक संस्थाएं हैं और वे कुछ काम शिक्षा के लिए करती होगी, लेकिन अन्नपूर्णा सेवा न्यास की अभी पिछले महीने जो बैठक हुई थी, उसमें हमने निर्णय लिया है कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास आने वाले समय में हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, चाहे वो एमबीबीएस में बैठने वाले बच्चों के प्री टेस्ट की तैयारी की हो, चाहे 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकार से 1000 रुपए प्रति माह अनुदान मिलता है, अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी कराने का हो। इस तरह की योजना हमारी है और शीघ्रता से जो हम ठानते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास अच्छा काम करेगा। आखिरी सवाल, क्या आपसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, आपका स्वयं का विजन और क्या है और आप नीमच की सेवा भावी और दानदाता जनताओं से क्या विशेष अपेक्षा रखते हैं? देखो, नीमच शहर इस माटी की तासीर है कि यहाँ पर भारत के अंदर सर्वाधिक नेत्रदान के रूप में नीमच की नगरी पहचानी जाती है, देहदान के रूप में नीमच शहर को पहचाना जाता है। तो नीमच ब्लड के अंदर हमने अभी जो जिलाधीश महोदय थे, जो रक्तदान का कार्यक्रम चलाया, उसमें सर्वाधिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नीमच के लोगों ने रक्तदान करके। तो इस शहर की तो भूमि ऐसी है कि जो हमेशा से सेवा की प्रेरणा देती है, किसी के जीवन बचाने की प्रेरणा देती है। और मैं समझता हूं कि अगर जीवन में किसी की मदद कर सके और किसी के जीवन का ख्याल रख सके, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और एक सेवा का प्रकल्प और हमारा है जो नीमच शहर में चलता है, वो है पानी का। कि नीमच के अंदर कई जगहों पर पानी की प्याउएं लगी होती थी, लेकिन कहीं उनमें अच्छे साफ सुथरे पानी का अभाव होता था। तो हमने नीमच में प्रयोग किया, प्राइवेट बस स्टैंड के अंदर हमने एक 10 लाख रुपए की लागत का आरओ प्लांट लगाया है। हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, 43 प्याऊ है, जहां पर नियमित रूप से पानी की केनों को भरने का काम हमारे लोग करते हैं। और वहां पर
जो शहर में बाजार में दुकानें हैं जिसको पानी की आवश्यकता होती है तो वहां से कैन भर के भी ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा पानी का प्रकल्प है जिसको ओम जी और पारस सग्रावत जी दोनों संचालित करते हैं, वहां पर उसकी देखरेख करते हैं। जैसे अन्नपूर्णा सेवा न्यास की पूरी टीम देखती है, लेकिन ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। राकेश जी पप्पू जैन जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट को लेकर सेवा भावना के साथ पीड़ितों की आंखों के आंसू पोंछना चाहते हैं, हर चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। नीमच सेवा भाव से परिपूर्ण नागरिकों की धरती है, यहाँ पर बेशुमार दानदाता है और ऐसे में राकेश जी पप्पू जैन जैसे व्यक्तित्व पूरी तन मन धन से सेवा भाव में लगे हुए, सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।